मैं बात करना चाहता हूँ भाषा की, मर्यादित भाषा की। भाषा हमें सिखाया गया ऐसी हो जिससे कभी किसी को आपत्ति ना हो। भाषा ऐसी हो जिससे सामने वाले को सुख न मिले तो कम से कम दुख तो ना हो। यदि उसे शांति न मिले तो कम से कम गुस्सा तो ना आए। आज कहीं पर भी देख लीजिए, सड़क से लेकर संसद तक, घर से लेकर बाहर तक, हमारी भाषा मर्यादित होने की जगह अमर्यादित होती चली जा रही है। थोड़े दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने मोहन जी यादव मुख्यमंत्री के लिए कहा कि वो अभिनंदन लाल है। अभिनंदन लाल से मतलब ये था कि सब दूर अभिनंदन कराते हैं अपना और काम कुछ नहीं करते। मोहन जी यादव ने पलट के जवाब दिया, तुम दो घड़ी के आदमी, तुम जिस कांग्रेस के अध्यक्ष हो, तुम अपना चुनाव तो जीत नहीं सके और कांग्रेस के अध्यक्ष बन के बैठ गए। भाषा दोनों तरफ की अमर्यादित थी, लेकिन इस अमर्यादित भाषा में उकसावा देने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। आप ठीक है, जो मर्जी आए कहें, लेकिन यदि आप मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर मारेंगे तो पलटकर मधुमक्खी काटेगी, फिर आए बाप नहीं। मैं मानता हूं कि मोहन जी यादव को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना था, लेकिन ये तो आप भी मानेंगे कि हर इंसान को सहन करने की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। उस सीमा के बाहर यदि आप उसके साथ मर्यादित भाषा का दुरुपयोग करेंगे, तब ऐसी स्थिति में वो आदमी पलट कर जवाब दे। गुस्सा किस हद तक सहनशीलता का भाग हो। आप गुस्सा दिलाओ तो मैं सहन करूं, और मैं गुस्सा करूं तो आपको तकलीफ हो। भाई, शुरुआत तो आपने की, एक पटाखे में आपने आग लगा दी, अब आप कह रहे हो शोर क्यों हो रहा है। ये ठीक नहीं, उचित नहीं। कमलनाथ जी ने कहा मुख्यमंत्री से ऐसी मर्यादित भाषा, अमर्यादित भाषा का कभी भी वांछा नहीं थी। कमलनाथ जी, जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई तब की भाषा क्या थी? पूरी कांग्रेस की भाषा, पूरे कांग्रेस का व्यवहार, कहां पर गुस्सा नहीं निकला और किस पर गुस्सा नहीं निकला। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका गुस्सा किस तरह का है। आपका गुस्सा नल के पानी की धार है, बाढ़ का है, या बांध टूटने वाला है। जब बांध टूटेगा तो चारों तरफ तबाही तो फैला देगा। मैं मोहन जी यादव के पक्ष में या कांग्रेस के विरुद्ध नहीं, मैं उस भाषा की बात कर रहा हूं जो हमें चाहिए। इंदौर में जल संकट के समय मलमूत्र का पानी वितरित हुआ, जिससे कई जगह पर मौत हुई। राजनेताओं को घेर कर उनसे सवाल किए जाने लगे कि वो क्या कर रहे हैं। एक राजनेता ने संभावित घंटा शब्द का उपयोग किया। जो पत्रकार महोदय उनसे बात कर रहे थे, वो उस राजनेता पर चढ़ दौड़े और उन्होंने उनको क्रिटिसाइज करते हुए कम से कम 10 बार उनसे पूछा, घंटा से आपका क्या मतलब है। राजनेता ने कहा कि भाई, जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें मैं अपना संतुलन खो बैठा और इस शब्द का उपयोग कर लिया। वो पत्रकार महोदय माने नहीं। विपक्ष को, विरोधी दलों को एक मुद्दा मिला। उस राजनेता ने एक बार घंटा शब्द का उपयोग किया। विरोधी दल और विपक्षी दल रोज घंटा शब्द का उपयोग करते और कुछ
ऐसे भी थे जो घंटे ले लेके पहुंच गए बाजार में, बजाने लग गए। अरे भाई, यदि तुमने हाथ में घंटा ले लिया तब ऐसी स्थिति में उस राजनेता को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? उसने एक बार बोला, आपने 50 बार, और 50 बार बोलने के बाद भी ये कहूँ क्या मैं कि उन्होंने तो आपके हाथ में घंटे थमा दिए। आप खुश हैं इस बात से? भाषा की मर्यादा, उस शब्द को यूं ही टाल दिया जाता, उसका कोई इशू नहीं बनता, तो ये इतने दंगे नहीं होते। और अल्टीमेटली वो किस्सा 1 सप्ताह में ख़त्म हो गया। विरोधी दल को क्या मिला? उस राजनेता का तो कुछ नहीं बिगड़ा। भाषा की मर्यादा, उस भाषा से संबंधित आपका व्यवहार, ध्यान रखें। आज सड़क पर माँ बहन की गालियाँ, एक दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार, सारी भाषा की शालीनता लांघ कर 2 लोग आपस में लड़ते हैं और बाकी लोग देखते रहते हैं। ऐसी भाषा किस काम की, जिससे हमारा गुस्सा प्रदर्शित करने के लिए हमको गालियां देना पड़े। आपका गुस्सा तो इस बात से भी निपट सकता है कि आपके चेहरे के हाव भाव क्या है। आपका गुस्सा इस बात से भी हो सकता है, सामने वाले को देख सकता है कि आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, आप किस तरह से प्रतिकार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं माँ को माँ कहूँ या बाप की बीवी कहूँ, पिता को पिता कहूँ या माँ का कसम कहूँ, तथ्यों के आधार पर बात एक ही है। लेकिन सभ्य समाज में क्या ये भाषा स्वीकार की जाएगी? और यदि ये भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती तो हमें हमारी भाषा मर्यादित रखना होगी। और ये मर्यादा कहीं बाहर से नहीं, हमारे अंदर से आना चाहिए।